नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टीन साइंस प्लैनेट से। हम NCERT का ब्रिज कोर्स कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट में क्लास 8 के लिए। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन किया और एक्टिविटी 2.2 तक कर चुके हैं। वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लीज़ चेक इट आउट। वो वीडियोस देखिए, एंजॉय कीजिए, उसके बाद इस एक्टिविटी पे आइए। आज की एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.3, W2 मीन्स सेकेंड वीक, थर्ड एक्टिविटी। प्रिपेयर योर ओन फूड माइल्स। जस्ट लास्ट एक्टिविटी में हमने फूड माइल का कॉन्सेप्ट समझा था और स्पेशली व्हीट के बारे में। व्हीट का फूड माइल हमने पिक्टोरियल फॉर्म में ड्रॉ किया था, वो समझने की कोशिश की थी। सेम थिंग अभी यहाँ इस एक्टिविटी में उसको रिवाइज करने के लिए बोलेगा। इन केस ऑफ राइस या फिर कोई दाल या फिर किसी वेजिटेबल और फ्रूट्स के केस में, तो वो अपने को ड्रॉ करनी है। स्टार्ट करते हैं आज की एक्टिविटी। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द फूड माइल्स ऑफ व्हीट ग्रेन टू चपाती। जो फूड माइल बनाया था व्हीट ग्रेन से चपाती तक के लिए। नाउ मेक द फूड माइल्स ऑफ फॉलोइंग फूड आइटम्स। यू कैन सेलेक्ट एनी अदर फूड आइटम ऑफ योर चॉइस। उन्होंने एडवाइस किया है राइस या फिर दाल, कोई वेजिटेबल या कोई सब्जी और एनी फ्रूट। तो आप राइस का बनाना चाहे तो राइस का बना दीजिए, वेजिटेबल का या फिर फ्रूट्स का बना सकते हैं। मेक ए पिक्टोरियल फ्लो चार्ट। जो हमने एक्टिविटी 2.2 में देखा था, पिक्टोरियल फॉर्म में फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया था ऑफ द स्टोरी फार्म टू प्लेट। खेत से लेके प्लेट तक हम राइस का मान ले ड्रॉ कर रहे हैं, तो राइस कैसे कल्टीवेट होगा, कैसे हार्वेस्ट होगा, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल हमारी प्लेट तक कैसे पहुंचेगा, उसके बारे में हमें डिज़ाइन करना है। ट्राई टू फाइंड द टाइमलाइन फॉर द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट। टाइमलाइन का पता करने की कोशिश कीजिए कि हर प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप जब हम चलेंगे तो हर प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। इसका मेन पर्पज़ एक तो ये रहता है बेटा, आप लोगों को अवेयर कराना कि लोकल, अगर हम लोकल चीज़ कुछ भी कंज्यूम करते हैं तो इट्स गुड फॉर फार्मिंग एज वेल एज एनवायरनमेंट। दूसरा इसमें ये रहता है कि अगर हम वही लोकल का खाएंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा, फार्मिंग के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस टाइप से आपको लोकल के बारे में समझाना चाह रहा है और उसमें ढेर सारी एनर्जी, टाइम एंड ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे और कोस्ट कटिंग भी हो जाएगा। आपको लोकल चीज़ सस्ती मिलेगी। ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई इज फूड गेटिंग कॉस्टलियर। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लिया एक फॉरेन फ्रूट रहता है, एवोकाडो वगैरह, वो खाने का मेरा मन है, तो फॉरेन से मंगा के खाना महंगा पड़ेगा कंपेरेटिव टू लोकल ग्रोन फ्रूट। तरबूज है, खरबूजा है, आम है, मेरे आसपास में जो भी, जैसे मैंने कल की एक्टिविटी में आपको एग्जांपल दिया था नारियल का, कोकोनट। अगर केरला में रह के मैं कोकोनट पेड़ से तोड़ के नहीं भी खा रहा, मैं किसी दुकान से खरीद के खा रहा हूँ, तब भी मुझे बहुत सस्ता मिलेगा कंपेरेटिव टू दिल्ली। अब वही नारियल ट्रांसपोर्टेशन होते होते दिल्ली में उसकी कॉस्ट 100 रुपये हो जाएगी और हो सकता है केरला में मुझे 10 रुपीज़ का मिल जाए। तो वो रीज़न बता रहा है व्हाई इज फूड गेटिंग कॉस्टलियर। हाउ मच कॉस्ट इज पुट इन ए फील्ड टू मेक ए वन टाइम मील। एक टाइम का मील को बनाने में कितना कॉस्ट लग जाता है, उसके बारे में समझाना चाह रहा है। सच दैट आप ये फील कर पाओ कि फूड प्रोड्यूस करना कितना मुश्किल होता है और आप फूड वेस्टेज ना करो। बिकॉज देर आर थाउजेंड पीपल्स हु आर हंग्री एंड वी आर वेस्टिंग द फूड जस्ट बिकॉज कि मेरे पास पैसा है। बेटा आपके पास पैसा हो सकता है बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्स लिमिटेड हैं तो आप वेस्ट करने का आपका कोई हक नहीं है। इसके बारे में मिस्टर रतन टाटा की एक बहुत फेमस स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आई एम नॉट श्योर, ही वॉज देयर इन जापान। तो उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद कुछ बच गया, तो जब वेटर आया उठाने तो वेटर ने कहा कि सर आप खाना वेस्ट नहीं कर सकते। तो मिस्टर रतन टाटा ने बड़े पोलाइटली जवाब दिया
क्यों? इसके लिए तो मैंने पे किया है। तो वेटर ने बहुत अच्छा आंसर किया कि बोले सर खाने के लिए आपने वेस्ट पे किया है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और आप इस तरह से कोई ना कोई भूखा बैठा है और अगर आप यहाँ खाना वेस्ट करेंगे तो किसी और के हिस्से का वेस्ट कर रहे हैं। सेम थिंग आपको समझ आना चाहिए और इस एक्टिविटी के थ्रू वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थिंक ऑफ द वेज यू कैन रिड्यूस द फूड माइल, सेव एनर्जी एंड प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट। आप फूड माइल घटा सकते हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए, सेव एनर्जी को सेव कर सकते हैं एंड प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट, और हमारे प्लेनेट को सेव कर सकते हैं। एक्टिविटी 2.4 W2 मीन्स सेकेंड वीक 0.4 फोर्थ एक्टिविटी, सेकेंड वीक की फोर्थ एक्टिविटी है। एक्टिविटी का नाम है बेटा नो योर मिलेट। मिलेट के बारे में जानिए। मिलेट बोलते ही काफ़ी बच्चों को एक गलत कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मिलेट का मतलब बाजरा होता है। नहीं बेटा, मिलेट का मतलब, मिलेट इज ए अम्ब्रेला टर्म। मिलेट उन स्मॉल ग्रेन्स को कहा जाता है जिसके अंडर में काफ़ी सारे जवार, बाजरा, सामा, इस टाइप के काफ़ी सारे जो छोटे छोटे दाने रहते हैं उनको कलेक्टिवली मिलेट बोला जाता है। व्हाट आर मिलेट्स? हैव यू एवर कंज्यूम मिलेट्स? मिलेट्स क्या हैं? क्या आपने कभी मिलेट्स खाए हैं? मिलेट्स आर स्मॉल साइज ग्रेन, छोटे छोटे दाने रहेंगे, उसे मिलेट कहेंगे। which have been an integral part of the Indian diet for centuries. Interact with your grandparents or other elderly persons to know about millets and their benefit. हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में बेटा मिलेट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। सैकड़ों सालों से हम मिलेट कंज्यूम करते आ रहे हैं। इसके बारे में अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादी माँ, नानी, नाना, दादाजी या फिर कोई एल्डरी पर्सन, इनकेस ग्रैंड पेरेंट नहीं हैं तो अपने आस पड़ोस में कोई एल्डरी पर्सन है, अपने पेरेंट्स हैं, उनसे डिस्कशन कीजिए। उन्होंने अपने बचपन में मिलेट्स काफ़ी यूज़ किए होंगे, उसके बारे में बता रहे हैं। व्हाट बेनिफिट्स डू मिलेट्स प्रोवाइड अस? मिलेट हमें क्या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिलेट्स? किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलेट में प्रेजेंट रहते हैं? The millet crop is highly productive and can be cultivated in varied climate conditions. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो मिलेट की क्रॉप है ना बेटा, हाईली प्रोडक्टिव होती है, मीन्स ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी एंड कैन बी कल्टिवेटेड इन वेराइड क्लाइमेटिक कंडीशंस। और जैसे राइस है बेटा, राइस का क्या है, स्टेगनेंट वाटर में ही पैदा हो सकता है, मीन्स उसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ मिलेट्स वो वेराइड क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी पैदा हो सकता है। पानी ज़्यादा है तो भी, पानी बहुत कम है तो भी। दे आर कॉल्ड न्यूट्रीसीरियल्स। उन्हें न्यूट्रीसीरियल्स का बोला गया है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि दे आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर द बैलेंस डाइट एंड दे आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स। आप ये सोचिए, एक मिलेट है, उसके अंदर 3 टाइप की चीज़ें हैं, विटामिन्स है, मिनरल्स है एंड डाइटरी फाइबर्स है। विटामिन, मिनरल्स आर नोन एज बॉडी प्रोटेक्शन फूड्स एंड रफेज हेल्प्स यू टू फॉर इन योर डाइजेशन। तो ये सब चीज़ें एक मिलेट खाने से आपको इतना हेल्प हो रहा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। दे हेल्प टू कीप अस हेल्दी, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज बिकॉज दे आर हैविंग विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो वो प्रोटेक्ट करेंगे हम डिजीज से एंड कैरी आवर बॉडी फंक्शंस नॉर्मली। बॉडी फंक्शंस को नॉर्मली करने में कैसे, एक्सक्रीटा पास करने में हमारी हेल्प करेंगे। जब हम इजेशन करते हैं मॉर्निंग टाइम्स में तो हमें कभी भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं रहेगा अगर इफ़ वी आर यूजिंग रेगुलरली मिलेट्स। Try to explore the answer of the following questions. Can millets help to overcome any nutrition deficiencies? क्या मिलेट हेल्प कर सकते हैं हमें कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी? हमने पढ़ा था लास्ट एक्टिविटीज़ में कि डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं। मान लिया मैंने विटामिन ए नहीं लिया तो मुझे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, विटामिन सी नहीं लिया तो कौन सा रोग हो जाएगा मुझे कमेंट में बताओ, तो मुझे स्कर भी हो जाएगा। विटामिन डी नहीं लिया
तो रिकेटस हो जाएगा। इस टाइप से बी नहीं लिया, विटामिन बी नहीं लूँगा तो बेरी बेरी हो जाएगा। सिमिलरली मिनरल्स का भी ऐसे ही रहेगा, इंपॉर्टेंस रहेगी। तो क्या मिलेट अगर मैं खाता हूँ तो कि मुझे वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ओवरकम करने में हेल्प मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। जैसे हर एक में डाइटरी फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स हैं, तो पर्टिकुलर जो मिलेट में खाऊंगा एज पर दैट उस मिलेट के हिसाब से मुझे वो डेफिशिएंसी नहीं होगी कभी भी। सेकेंड, हाउ इज मिलेट कल्टिवेशन हेल्पफुल फॉर द फार्मर? फार्मर्स का कैसे हेल्प करता है मिलेट कल्टिवेशन? पहला, जैसे इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इट इज़ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेन। एक तो ज़्यादा अमाउंट में पैदा होता है तो किसान को बट ऑब्वियस है, नॉट ओनली उसके घर के खाने के लिए, अगर वो बेचना चाह रहा है तो बेचने के लिए भी उसको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। सेकंड, उन्होंने बोला है कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में ये ग्रो कर सकता है। मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तब भी, बिल्कुल सूखा है, एरिड रीजन, तब भी ये ग्रो कर सकता है। मतलब इसको पानी की रिक्वायरमेंट वगैरह ज़्यादा नहीं रहती। थर्ड क्वेश्चन जो हम डिस्कशन कर ही रहे थे, कैन मिलेट्स बी ग्रोन इन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन? क्या मिलेट को एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो किया जा सकता है, सच एज इन एरिड एंड हॉट रीजन? जैसे कि एरिड मीन्स शुष्क, जहाँ पानी बहुत कम है, एंड हॉट और बहुत गर्म है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अपने थार डेजर्ट की बात करते हैं, तो क्या ऐसे एरियाज में उसको उगाया जा सकता है? कंपेरेटिव टू अदर फार्मिंग पक्का उगाया जा सकता है। यू कैन हैव एग्जाम्पल ऑफ राजस्थान। राजस्थान में बाजरा वगैरह, जवार वगैरह काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में उगाया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने समझने की कोशिश की। अभी इसी एक्टिविटी का ए पार्ट आ जाता है, वैरायटी ऑफ मिलेट्स अराउंड अस। हमारे आसपास में कैसे कैसे मिलेट्स हैं, आपने कौन कौन से मिलेट देखे हैं, कंज्यूम किया है, उसको खाया है, वो सब डिस्कशन करते हैं। सेवरल टाइप ऑफ मिलेट्स आर ग्रोन इन इंडिया विच आर नोन डिफरेंटली इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अलग अलग लैंग्वेज में उनको अलग अलग नाम दिया गया है। अ फ्यू आर गिवन इन टेबल 15 में कुछ का नाम दिया है। ऐड मोर काइंड ऑफ मिलेट्स एंड देयर लोकल नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। और मिलेट ऐड करो जो आप जानते हो और लोकल लैंग्वेज में उसे क्या कहा जाता है। जिस भी आप स्टेट के रहने वाले हो, यू मे बी कन्नड़, ईस्ट सेक्टर, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर से हो सकते हो, श्रीनगर से हो सकते हो, राजस्थान से हो सकते हो, दिल्ली के रहने वाले हो, बॉम्बे के रहने वाले हो, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट, आपकी स्टेट में पर्टिकुलर उस मिलेट को क्या कहा जाएगा वो समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड आउट विच वन ऑफ दीज इज द मोस्ट वाइडली ग्रोन इन इंडिया। कौन सा मिलेट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है? इसके लिए मैं पहले बता देता हूँ, इट इज़ बाजरा ओनली, जिसको इंग्लिश में पर्ल मिलेट बोलते हैं, उसको मोस्ट ऑफ द इंडिया में ग्रो किया जाता है। यू कैन ऑल्सो डू मैपिंग ऑफ डिफरेंट इंडियन वेराइटीज़ ऑफ मिलेट। आप उनकी मैपिंग भी कर सकते हैं। अभी टेबल 15 के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बेटा उन्होंने कुछ का नाम दिया है, कुछ मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो मैंने बंगाली, कन्नड़ और गुजराती 3 लैंग्वेज चूज़ की और तीनों में उनको आपको समझाने की कोशिश की उनको क्या क्या बोलते हैं। एनसीईआरटी ने कुछ मिलेट्स की पिक्चर्स आपको दिखा रखी हैं, सच दैट पिक्चर देख के आप समझ पाएँ कि वो देखने में कैसा लगता है। क्योंकि मिलेट्स क्या है बेटा, जैसे हम गेहूं की बात करें या राइस की बात करें, ये ऑल ओवर इंडिया ग्रो किया जाता है और उसको एक ही नाम दिया गया है। हार्डली ऐसा होगा कि किसी स्टेट में गेहूं को गेहूं ना बुला के कुछ और बुलाया जाए, या फिर राइस को चावल ना बुला के कुछ और बुलाया जाए। लेकिन जो मिलेट्स हैं ये एरिया वाइज, कोई मिलेट राजस्थान में उगेगा, कोई कर्नाटका में उगेगा, कोई उड़ीसा में उगेगा, कोई वेस्ट बंगाल में उगेगा, तो उसको उस पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है। तो एक कस्टमाइजेशन हो नहीं पाया इनका कि भाई पार्टिकुलर में हर स्टेट में यही नाम दिया जाएगा। तो इसीलिए ये आपको समझाने के लिए अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, हिंदी के बारे में बताया गया है और साइंटिफिकली उसे कौन सा मिलेट बोलते हैं वो समझाया गया है। जैसे मैंने बताया, बाजरा सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन देता है ऑल ओवर इंडिया, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में इसको उगाया जाता है।
तो हम पहली बात करते हैं बाजरे की ही। बाजरे को बोला जाता है पर्ल मिलेट। बाजरा आपने देखा होगा, बिल्कुल छोटा सा दाना रहता है, लाइटिश ग्रीन कलर का, ग्रीन येलोइश कलर का रहेगा। बंगाली में उसे बाजरी कहा जाएगा, कन्नड़ में जाएंगे तो उसे सजे कहेंगे, एंड गुजराती में बाजरी कहेंगे फिर से। सोरघम मिलेट जो जवार, उसको बंगाली में जवार ही कहेंगे, कन्नड़ में जोला कहेंगे, गुजराती में जवारी कहेंगे। फिंगर मिलेट रागी, रागी इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अभी ये मान लीजिए कोरोना के बाद से जैसे लोग हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हुए हैं, तो रागी ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। रागी का काफ़ी जगह आप इवन सम टाइम एमएनसीज में, बड़े बड़े होटल में, हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे कि रागी के बने हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। इसको बंगाली में मारवा, कन्नड़ में रागी ही कहेंगे, गुजराती में नागली या बावटो कहेंगे। फॉक्सटेल मिलेट जिसको कांगनी बोलते हैं, कांगनी या काकुम, बंगाली में काओ, कन्नड़ में नवाने, गुजराती में कांग। बार्नयार्ड मिलेट हिंदी में सावा, बंगाली में श्यामा, कन्नड़ में ओडालू एंड गुजराती में सामा। ये आपने पक्का देखा होगा। जब फास्ट रखते हैं हम लोग, तो फास्ट के दौरान इट डजंट कम अंडर ग्रेन्स, माना जाता है कि ग्रेन्स की कैटेगरी में नहीं आता, तो लेडीज़ लोग उसको बिल्कुल वाइट कलर का छोटे छोटे दाने रहेंगे और उसको बॉईल करके तब कंज्यूम करते हैं। सामा, सावा, सामकिए, इस टाइप के डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन इसको यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कोडो मिलेट, दैट इज़ नोन एज कोडना इन हिंदी। बंगाली में कोडो कहेंगे, कन्नड़ में हरका कहेंगे एंड गुजराती में कोडरो कहेंगे। अब देखिए नाम लगभग सेम है, नाम लगभग सेम है। जैसे ही स्टेट चेंज होती है तो थोड़ा सा वेरिएशन आता है, उसके कारण बस ये चेंज आ रहा है। नेक्स्ट इज ब्राउन टॉप मिलेट, हरी कांगनी, बंगाली में एंडुआ, कन्नड़ में कोरले एंड गुजराती में हरी कांग। ये पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखा रखा है। आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अगर आप उनके बारे में और इंटरेस्टेड हैं तो। हाँ, ये मैं कहूँगा, जैसे मैं नॉर्मली हर एक एक्सरसाइज में, हर एक एक्टिविटी में बोलता हूँ बेटा कि डोंट कॉपी पेस्ट इट, लेकिन स्पेशली इस वाली एक्टिविटी में मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर भी नहीं पाओगे, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यू विल गो टू द गूगल एंड ऑल। सीनियर्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको कुछ ही के बारे में बता पाएंगे। अगर आप उन्हें बोलेंगे फिंगर मिलेट्स क्या होता है, तो हार्डली वो समझ पाएंगे, और आपकी स्टेट में 2-3 से ज़्यादा होंगे भी नहीं। तो यू कैन कॉपी पेस्ट फ्रॉम हेयर ओनली, या फिर गूगल करना चाह रहे हैं तो अच्छा है, नो डाउट, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि आप इसमें एक्सप्लोरेशन की चांसेस थोड़ी लिमिटेड हैं, पर्टिकुलर इस वाली एक्टिविटी है। अदरवाइज मैं नॉर्मली कॉपी के लिए नहीं बोलता हूँ। अब आता है बेटा इसका एक्सटेंडेड लर्निंग। एक्सटेंडेड एक्टिविटीज़ में भाई मिलेट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन उन्होंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज प्लांट मिलेट सीड्स इन द स्कूल गार्डन। स्कूल गार्डन में ग्रो कीजिए मिलेट्स को, एंड टेक केयर टिल हार्वेस्टिंग। स्कूल गार्डन में अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर के आसपास मिलेट्स को ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड इज कलेक्ट ट्रेडिशनल मिलेट रेसिपीज फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। ट्रेडिशनल मिलेट रेसिपीज जो कई सालों से चली आ रही है, हमारे कल्चर में इम्बाइब हो चुकी है, वो उस टाइप की मिलेट रेसिपीज़, जैसे बाजरा। मैं बाजरे की बात करता हूँ क्योंकि हमने बचपन से बाजरा देखा है, उसकी डिफरेंट रेसिपी ट्राई की हैं। बाजरे को नॉट ओनली आप रोटी बना सकते हो, उसके अलावा खिचड़ी बना सकते हो, आप डिफरेंट तरह के व्यंजन उससे रेसिपी क्रिएट कर सकते हो। वही चीज़ बोल रहा है, डिफरेंट रीजन्स के साथ इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में उसको अलग अलग तरीके से कंज्यूम किया जाता है। थर्ड वन इज क्रिएट अवेयरनेस अबाउट बेनिफिट ऑफ मिलेट कंजम्पशन बाय ऑर्गेनाइजिंग मिलेट फेयर इन स्कूल। अवेयरनेस क्रिएट करो बेटा मिलेट कंजम्पशन के बारे में। हाउ मच न्यूट्रिशियस इज मिलेट। जैसे क्रिएट अवेयरनेस की बात आई तो मैं आपको बता दूं, ईयर 2023 was named as International Year of
मिलेट्स। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया था किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं किया, यूनाइटेड नेशंस ने। हाँ, रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट की थी, लेकिन सोचिए कितने बड़े लेवल पे हुआ है। यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिक्लेयर किया था 2023 को, टू मेक अवेयर पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड न्यूट्रियस वैल्यू ऑफ मिलेट्स। फोर्थ वन इज प्लान अ फील्ड ट्रिप टू लोकल फार्म्स और मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट्स टू गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अबाउट मिलेट कल्टीवेशन। एक फील्ड ट्रिप प्लान कीजिए अपने सीनियर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, लोकल फील्ड में जाइए, वहाँ उनका प्रोसेसिंग यूनिट पता कीजिए एंड हैव सम हैंड ऑन एक्सपीरियंस। हैंड ऑन एक्सपीरियंस मीन्स खुद से, मान लिया बाजरा है, ज्वार है, तो उसको खुद से काट के देखिए, उसके दाने को निकाल के देखिए कि दाना कैसा दिखता है। उसकी प्रोसेसिंग यूनिट में जाएंगे तो प्रोसेसिंग यूनिट में चेक कीजिए कि कैसे उसको प्रोसेस किया जा रहा है, उसका क्या बनाया जा रहा है, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। वो सब चीज़ें आप मिलेट की देख सकते हैं। विद दिस, जो मिलेट के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया, समझाने की कोशिश की मिलेट कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। आई एम संदीप शर्मा फ्रॉम ESP साइंस प्लेनेट। थैंक यू। जय हिंद।